अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम न्यूट्रिनोज एंड न्यूट्रिनोज ऑसिलेशंस को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास न्यूट्रिनोज क्या हैं। न्यूट्रिनोज हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो सिमिलर टू एन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की तरह ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होता और इनका मास जो है वो बहुत ही कम होता है, वेरी स्मॉल होता है, विच माइट इवन बी जीरो। ठीक है। अब हमारे पास जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, जैसे कि हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसे पहले जो है देख ली हैं और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को। तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनोज को आइडेंटिकली ही ट्रीट करती हैं, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करती स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस में, बट बोथ पार्टिसिपेट इक्वली, लेकिन वो इक्वली पार्टिसिपेट करती हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस में। ठीक है। पार्टिकल्स विद दिस प्रॉपर्टीज आर टर्म्ड एज लेप्टॉन्स। अब अगर इन एडिशन टू द इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इंक्लूड द म्यून, जिसमें हमारे पास म्यून एंड उसका एंड द टो एंड देयर एंटी पार्टिकल्स, जिसमें हमारे पास म्यून जो है वो 200 टाइम्स ग्रेटर देन होता है इलेक्ट्रॉन से, और जो हमारे पास टो है वो 3500 टाइम्स ग्रेटर देन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये हमारे पास जो है इन एडिशन इलेक्ट्रॉन्स में ये भी हमारे पास जो है चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्लूड होते हैं। बोथ द म्यून एंड द टो जो है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं, इनके भी हमारे पास ये न्यूट्रिनोज होते हैं जिनको हम म्यून न्यूट्रिनो और टॉ न्यूट्रिनो कहते हैं। बोथ द म्यून एंड टॉ लाइक द इलेक्ट्रॉन्स हैव अकम्पनिंग न्यूट्रिनोज विच आर कॉल्ड द म्यून न्यूट्रिनो एंड द टॉ न्यूट्रिनो। अब हमारे पास न्यूट्रिनो ऑसिलेशंस क्या है। यहाँ पे वर्ड ऑसिलेशन जो है वो रेफर करता है कि हमारे पास न्यूट्रिनोज जो हैं वो चेंज फ्लेवर एज ए ट्रेवल। जैसे जैसे वो ट्रेवल करेंगे वो जो है अपना जो फ्लेवर है उसको जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है। जैसे फर्स्ट में जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो था, और अब हमारे पास यहाँ सन है, यहाँ से हमारे पास न्यूट्रिनोज जो है वो आ रहे हैं अर्थ पे। ठीक है। रास्ते में यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो था, फिर वो यहाँ पे आगे म्यून न्यूट्रिनो बन जाएगा, और फिर यहाँ पे आएगा तो वो टॉ न्यूट्रिनो हो जाएगा। ऐसे ऐसे जैसे वो ट्रेवल्स करेंगे वो जो है अपना फ्लेवर्स को चेंज करेंगे। A neutrino born as one flavor, न्यूट्रिनो फर्स्ट में जो है वो एक वन फ्लेवर ही होता है उसका, वो या फिर इलेक्ट्रॉन होगा या म्यून या फिर और टॉ न्यूट्रिनो, लेकिन विल इवेंचुअली मॉर्फ इनटू द अदर वेराइटीज। लेकिन जैसे ही वो ट्रेवल करता है वो अपने फ्लेवर को जो है वो चेंज कर लेता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज होने की या अपेयर होने की डिफरेंट फ्लेवर्स की वो डिपेंड करता है हाउ फार इट हैज़ गॉन, कि ये कितना दूर मतलब जो है वो चला गया है। ठीक है। हमारे पास न्यूट्रिनो ऑसिलेशन डिस्कवरी जो है, इसमें हमारे पास जो है जब हमारे पास स्टडीज ऑफ न्यूट्रिनो प्रोड्यूस बाय कॉस्मिक रेज, आपको कॉस्मिक रेज का पता होगा, जो हमारे पास जो है सन से आने वाली या मिल्की से जो हमारे पास हाईली एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं कॉस्मिक रेडिएशन रेज, जो हमारे पास इंटरेक्ट करती हैं। दीज न्यूट्रिनोज आर का इंट्रक्शंस इन द एटमॉस्फेयर, इनको हम एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज कहते हैं। ये हमारे पास जैसे कि हमारे पास कोई एटम, हमने देखा कि जब कोई कॉस्मिक रेज न्यूक्लियाई के साथ हमारे पास कोलिजन करती है तो हमारे पास डिके होता है। जब हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में भी देखा कि हमारे पास जो जब प्रोजेक्टाइल पार्टिकल टारगेट पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है, उस पे इंसिडेंट होता है, तो हमारे पास प्रोडक्ट पार्टिकल्स आते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये दे आर प्रोड्यूस एज अ डिके प्रोडक्ट्स इन हाइड्रोनिक शॉवर्स रिजल्टिंग फ्रॉम कोलिजन होता है इनका कॉस्मिक रेज का न्यूक्लियर के साथ इन एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब हमारे पास नोबेल प्राइज जो है इन फिजिक्स अवार्डेड हुआ था टकाकी कजीता और ऑर्थर बी मैकडोनल्ड को। उन्होंने काम किया था, डिमोन्स्ट्रेट किया था कि हमारे पास न्यूट्रिनोज जो है वो ऑसिलेट करते हैं अपने थ्री फ्लेवर्स में, इलेक्ट्रॉन, म्यून और टॉ न्यूट्रिनो। उसके बाद हमारे पास सोलर न्यूट्रिनो प्रॉब्लम क्या है। इसमें हमारे पास द कोर ऑफ द सन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस आर हैपनिंग। हमें पता है कि हमारे पास सन में जो है
फ्यूजन रिएक्शन, जो थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो हैपन्स होते रहते हैं ऑल द टाइम, जो हमारे पास लीड करते हैं क्रिएशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी और लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिनोज को। ठीक है, इनमें से हमारे पास एक रिएक्शन है जो हमारे पास हैपन होता है द कोर ऑफ द सन, जिसमें हमारे पास दो प्रोटॉन आते हैं, टू प्रोटॉन्स, दे कम एंड फ्यूज टुगेदर, वो फ्यूज होते हैं अंडर वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, लीड्स द क्रिएशन ऑफ अ ड्यूट्रियम न्यूक्लियस, जिससे हमारे पास जो है क्रिएशन होती है ड्यूट्रियम न्यूक्लियस की, जिसमें हमारे पास एज और इसके यहाँ पे हमारे पास दो एटॉमिक मास में और एक हमारे पास एटॉमिक नंबर में आएगा, जिसमें हमारे पास जो है एक जो हमारे पास प्रोटॉन होगा कंसिस्ट करेगा वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन। सो दैट मीन्स इन दिस प्रोसेस टू प्रोटॉन्स दे नॉट ओनली फ्यूज टुगेदर बट ऑल्सो बीटा डिके हैपन्स। यहाँ पे हमारे पास बीटा डिके होगा जब हमारे पास दो प्रोटॉन्स आएंगे, वो फ्यूज होंगे अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और वो क्रिएट करेंगे हमारे पास ड्यूट्रियम न्यूक्लियस को। वहाँ पे हमारे पास जो है वो बीटा डीके होता है, जिसमें पर जो प्रोटॉन है वो कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन्स कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन देयरफॉर लीडिंग टू द इमिशन ऑफ अ पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, और हमारे पास जो इमिशंस होता है पॉजिट्रॉन का और न्यूट्रॉन का। ठीक है, अब हमारे पास नाउ व्हेन साइंटिस्ट डेवलप द टेक्नोलॉजी टू एक्चुअली डिटेक्ट दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिनोज, दे ट्राई टू फाइंड द फ्लक्स न्यूट्रिनोज कमिंग फ्रॉम द सन। उन्होंने फाइंड किया था कि हमारे पास जो फ्लक्स सन में से, यहाँ पे अगर हमारे पास सन है तो यहाँ इसमें से कितना फ्लक्स जो है वो पास आउट हो रहा है। अब हमें फ्लक्स पता है कि हमारे किसको कहते हैं, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है नंबर ऑफ एरिया में से जो पास हो रहा होता है। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस जो हैं पास हो रही होती हैं। तो उन्होंने सन में से जो हमारे पास न्यूट्रिनोस आ रहे थे, फ्लक्स ऑफ दीज न्यूट्रिनोस कमिंग फ्रॉम द सन, एंड दी फाउंड अ वेरी इंटरेस्टिंग पजल जो हमारे पास थी, जिसमें था कि जो उन्होंने थियोरेटिकली प्रिडिक्ट किया हुआ था, लेकिन जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया था वो जो है वो अर्थ पे जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटली मेजर फ्लक्स आया न्यूट्रिनोस का वर नॉट मैचिंग इन फैक्ट एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड। ठीक है, वो मैच नहीं कर रहा था। न्यू फ्लक्स ऑफ द न्यूट्रिनो इज मच लेस, ऑलमोस्ट वो हमारे पास 1 to 3 to 2/3 टाइम्स जो है हमारे पास मच लेस था। इसको हम कहते हैं सोलर न्यूट्रिनो प्रॉब्लम, या हम कहते हैं सोलर न्यूट्रिनो डिफेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास सन है, इसमें से कितना एरिया जो है हमारे पास पास हो रहा है और कितना सन पे आ रहा है, ये हमारे पास अर्थ पे आ रहा है। वो हमारे पास जो फ्लक्स था वो हमारे पास जो है वो वैल्यू सेम नहीं थी, वो डिफरेंट आई। अब हमारे पास जो सोलर न्यूट्रिनो प्रॉब्लम का ये 2 प्रोटॉन्स हमारे पास आए, उन्होंने फ्यूजन किया और उसमें से हमारे पास ड्यूट्रियम आएगा, जिसमें हमारे पास ये 2 जो है हमारे पास इसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है जो हमारे पास पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में हमारे पास ये होगा। यहाँ पे इंट्रैक्शन है जिसमें प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में चेंज होगा और पॉजिट्रॉन हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो आएगा। यह है हमारे पास टो का है और हमारे पास उसका रिएक्शन है। यहाँ पे हमारे पास इन्वर्स डीके है जिसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है वो इंसिडेंट कर रहा है कैल्शियम पे और हमारे पास आर्गन और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो रहे हैं, और म्यून न्यूट्रिनो है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे कर रहा है और हमारे पास उसमें इलेक्ट्रॉन ही आएगा और हमारे पास साथ में म्यून आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास ब्रोनो पॉन्टकॉर्व ने जो है डिटेक्टर्स ऑन द अर्थ विच आर वर मेजरिंग दीज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोस वर डिस्टिंक्टली मेड टू मेजर द इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोस ओनली। उन्होंने बताया था कि जो हमारे पास हमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोस जो मेजर करते हैं वो हमारे पास टू बी मच लोअर होते हैं, जो थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड वैल्यू की गई थी उससे जो है लो थे। नाउ वन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस काइंड ऑफ सोलर न्यूट्रिनो डिफेक्ट प्रॉब्लम, उन्होंने ये प्रोवाइड किया था कि हमारे पास जो वन वे वी कैन एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ discrepancy which is by assuming that these neutrinos are in fact the mixture of certain quantum states। ठीक है, एंड दीज न्यूट्रिनोज ट्रेवल थ्रू स्पेस, उन्होंने कहा था ये हमारे पास ट्रेवल करते हैं जैसे जैसे स्पेस में से और वो अपनी आइडेंटिटीज़ को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। इसमें हमारे पास जो है जो हमारे पास सो यू कैन हैव इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो टू द म्यून न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है एंड द टार न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारे पास स्टेट्स हैं न्यूट्रिनोज की
जिसमें हमारे पास ये जो वजह होती है, इसमें जो हमारे पास इसेंशियली रिजल्ट होता है ये हमारे पास इंटरफेरेंस का होता है, जिसको हम बाय 3 इनडिस्टिंक्ट वेव्स के थ्रू होता है, जिसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो की, म्यून न्यूट्रिनो की और हमारे पास टॉ न्यूट्रिनो की वेव्स बनती हैं। इनको हम मैस आइगन स्टेट्स भी कहते हैं। These states और the wave functions are named as न्यूट्रिनो 1, इसको हम न्यूट्रिनो 1, न्यूट्रिनो 2 और न्यूट्रिनो 3 का जो है वो नाम देते हैं। इसको मैस आइगन स्टेट्स कहते हैं या हम इनको क्वांटम स्टेट्स भी कहते हैं। इन्होंने कहा था कि हमारे पास जो फ्लेवर होता है न्यूट्रिनो का वो रिजल्टेंट होती है मिक्सिंग ऑफ और इंटरफेरेंस ऑफ दीज डिस्टिंक्ट वेवफॉर्म्स और क्वांटम स्टेट्स। अब हमारे पास अगर 2 फ्लेवर न्यूट्रिनो है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और हमारे पास आता है म्यून न्यूट्रिनो, तो ये हमारे पास अगर 2 और साथ में हमारे पास 3 ये हमारे पास स्टार न्यूट्रिनो है, तो ये जैसे हमारे पास इंटरफेरेंस होगी और मिक्सिंग होगी तो वो हमारे पास ये वाली उनकी वैल्यूज जो है हमारे पास आएंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हमारे पास 2 हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास हम डील कर रहे हैं 2 फ्लेवर्स के साथ, तो हमारे पास ये ऐसे आ जाएंगी। लेट्स सपोज देयर इज एन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एंड म्यून न्यूट्रिनो। अब अगर हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास 2 क्वांटम स्टेट है, जिससे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एक हमारे पास म्यून न्यूट्रिनो, वो इन फेज और हमारे पास आउट फेज होंगी जैसे वेव्स ट्रेवल्स करेंगी थ्रू द स्पेस। तो जब हमारे पास 2 वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ट्रेवल कर रही होंगी, तो हमारे पास जो है पार्टिकुलर न्यूट्रिनो जो है इज इमिटेड इन सम काइंड ऑफ पार्टिकल इंट्रक्शन बोथ दीज 2 वेव फॉर्म प्रोपोगेट थ्रू स्पेस। ठीक है, लेकिन वो इस तरह करेंगे कि उनकी स्लाइट डिफरेंस इन दी फ्रीक्वेंसी दे गॉट इन एंड आउट ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज हमारे पास ये सेम है, इन फेज है, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो आएगा, फिर यहाँ पे वो स्लाइटली डिफरेंस होता गया और यहाँ पे जो है वो मुकम्मल जो है आउट ऑफ फेज है। यहाँ पे हमारे पास म्यून न्यूट्रिनो आ जाएगा और ऐसे ऐसे ये हमारे पास चेंज होता रहेगा। If the immediate such that both these two waves are completely in phase, तो हमारे पास वो इंट्रैक्शन जो है happen, but with time as a particle propagate they go out of the phase। वो जो जैसे वो पार्टिकल जो है वो ट्रेवल करता रहेगा तो वो आउट ऑफ फेज हो जाएगा एंड दे रीच एट अ पॉइंट दे कम्प्लीटली आउट ऑफ फेज। वो एक टाइम पे कम्प्लीटली आउट ऑफ फेज हो जाएगा। देन अगेन आफ्टर सम टाइम दे कम बैक, वो कम बैक करेगा और फिर इन फेज आ जाएगा। ये जो हमारे पास जो है वो पीरियोडिकली टाइम जो है होते रहेंगे। अब हमारे पास फ्लेवर ऑफ द न्यूट्रिनो विच इज द इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और द म्यून न्यूट्रिनो एज बीइंग रिप्रेजेंटेड। हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो व्हेन दीज 2 वेव फॉर्म्स आर कम्प्लीटली इन फेज। जब हमारे पास कम्प्लीटली इन फेज हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होगा और जब हमारे पास आउट ऑफ फेज है तो हमारे पास म्यून न्यूट्रिनो होगा। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बिकम म्यून न्यूट्रिनो आफ्टर प्रोपेगिंग। ये भी मैंने बताया कि जब वो प्रोपगेट करेंगे थोड़ी देर बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा म्यून न्यूट्रिनो में और फिर जो है इसी तरह हमारे पास वो फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में हो जाएगा। 3 फ्लेवर को अगर देखें तो हमारे पास क्या होता है, दे विल बिकम अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड म्यून न्यूट्रिनो। ये पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो थे, फिर वो मिक्सचर बन जाएगा, मतलब स्लाइटली डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो भी होंगे और वहाँ पे हमारे पास म्यून न्यूट्रिनो भी होंगे। जब हमारे पास विच अगेन आफ्टर सम टाइम विल बिकम अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यून न्यूट्रिनो, फिर वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन म्यून न्यूट्रिनो का बन जाएगा एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं हमारे पास 3 वेव फॉर्म्स हैं ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की। दीज डिस्टेंट वेव फॉर्म्स गो इन एंड आउट ऑफ फेज। ये हमारे पास इन एंड आउट ऑफ फेज होती रहेंगी एज अ न्यूट्रिनो प्रोपगेट, जैसे हमारे पास न्यूट्रिनो जो है वो प्रोपगेट करेंगे। So we can define the electron neutrino or muon neutrino to represent the particular mixing at a particular point where the waves are at distant phase। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है flavor of the neutrino which is the electron neutrino or the muon neutrino as being represented। electron neutrino जो है when all the waves are in phase होंगे, जब muon neutrino जब out of phase, इन फेज एंड आउट ऑफ फेज होंगे। म्यून न्यूट्रिनो व्हेन 2 वेव्स आर इन फेज, जब हमारे पास 2 वेव्स जो हैं वो इन फेज एंड आउट ऑफ फेज होंगी। टो न्यूट्रिनो विद अ मोर कॉम्प्लिकेटेड केस, ये लास्ट वाला जो है हमारे पास जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड थिंग जो आपको दिखाई गई है, ये हमारे पास होता है टो न्यूट्रिनो।
Neutrino, let's suppose an electron neutrino is created because there is tiny difference in the frequency of these waveforms. It changes its identity after some time. वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेता है और वो जो है हमारे पास गेटिंग टो न्यूट्रिनो, देन यू एंड अप गेटिंग म्यून न्यूट्रिनो, फिर देन यू एंड अप, फिर आप जो है एंड अप होता है, फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो आता है, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो एज द इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो क्रिएटेड इनिशियली, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो जो है वो क्रिएट होता है इनिशियली, आफ्टर सम टाइम देयर इज प्रोबेबिलिटी that is might remain an electron neutrino, or it might become muon neutrino, it might becomes tau neutrino. हमारे पास न्यूट्रिनोज जो हैं कमिंग फ्रॉम द सन ट्रेवल अलोंग बिफोर रीचिंग ऑन द अर्थ. सो सम न्यूट्रिनो बिकम इलेक्ट्रॉन्स. कुछ उनमें से न्यूट्रिनो जब सन में से ट्रेवल करते हुए आते हैं उनमें से कुछ जो है वो टो बन जाते हैं, कुछ म्यून न्यूट्रिनोज व्हेन दे रीच ऑन द अर्थ, जब वो अर्थ पे पहुंचते हैं. न्यूट्रिनोज हैव मैस. ठीक है, स्टैंडर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूट्रिनोज आर मैसलेस, लेकिन न्यूट्रिनो ऑसिलेशंस हैव मैस. न्यूट्रिनो ऑसिलेशंस के अकॉर्डिंग आइडिया ऑफ न्यूट्रिनो ऑसिलेशंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्नकोव इन 1960. इट वाज नॉट एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट नहीं हुआ था एस्पेक्ट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द पर्टिकुलर सेंचुरी. ठीक है, दिस इज बिकॉज क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड मॉडल ने कहा था यूज दैट न्यूट्रिनो इज मैसलेस. उन्होंने कहा था कि न्यूट्रिनो जो है वो मैसलेस होते हैं, लेकिन हमारे पास न्यूट्रिनो जो हैं और मैसलेस द क्वांटम स्टेट फिर कैसी है कि हमारे पास वो जो हमारे पास E=mc² के अकॉर्डिंग उनकी स्पीड ऑफ लाइट की होनी चाहिए. दैट यू रिप्रेजेंटेड टू शो द मोशन ऑफ न्यूट्रिनो जो है हमारे पास मस्ट ऑल्सो हैव द सेम वेलोसिटीज. दोनों के तक सेम वेलोसिटी, उनकी सेम फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए. यू कांट हैव वेव फॉर्म्स, लेकिन वो तो वेव क्वांटम मैकेनिक्स में वेव की तरह बिहेव भी कर रहा है, जिसमें वो चेंज कर रहा है अपनी थ्री फ्लेवर्स को. दैट हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज शो कर रहा है बिकॉज ऑफ द वेव फॉर्म हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. इट सिंपली मीन्स, इसका मतलब कि दे आर एसोसिएटेड विद स्लाइटली डिफरेंट मैसेज. उनका बहुत थोड़ा सा मैस है. सो द होल कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिनो ऑसिलेशन सजेस्टेड न्यूट्रिनो हैव मैस.